हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीटीसी एकेडमी। होपफुली आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर थर्ड। इफ यू फर्स्ट टाइम विजिट आवर चैनल, सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब आवर चैनल। सो नाउ लेट्स बिगिन इट। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। अब ये क्या कह रहा है कि हमने चेक करना है कि पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं है। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है px इज इक्वल टू 3x प्लस 1 और x की वैल्यू क्या दी हुई है हमें? x की वैल्यू दी हुई है -1/3। तो आइए x की वैल्यू पॉलिनोमियल में पुट करते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? यहां आ जाएगी -1/3 इज इक्वल टू 3 x की वैल्यू क्या है हमारे पास? -1/3 प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे इस 3 से ये 3 तो कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा? -1 प्लस 1 है हमारा। माइनस प्लस का क्या होता है? हमारा माइनस होता है। तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका? 0। इसका मतलब x इज इक्वल टू -1/3 क्या है? इस पॉलिनोमियल का क्या है? 0 है। तो यह क्या हो जाएगा? यस, क्या हो जाएगा आपका? यह हो जाएगा आपका 0। सेकंड पार्ट है इसका, px इज इक्वल टू 5x माइनस 5 और x की वैल्यू क्या दी हुई है हमें? x की वैल्यू दी हुई है 4/5। तो हम x की वैल्यू पुट करते हैं इस पॉलिनोमियल में। तो x की जगह क्या आ जाएगा हमारा? 4/5 इज इक्वल टू 5। x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू है हमारी 4/5 माइनस 5। अब इस 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 4 माइनस 5। अब हमारा आंसर तो आया नहीं 0। इसका मतलब x इज इक्वल टू 4/5 इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? नो, दिस इज नॉट ए 0 ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि यह वैल्यू क्या हो जाएगी? आपकी पॉलिनोमियल का 0 नहीं होगा। अब थर्ड पार्ट है हमारे पास, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और x की वैल्यू क्या दी हुई है हमें? एक तो 1 दे रखी है और सेकंड दे रखी है -1। अब हम पहले x की वैल्यू 1 पुट करेंगे इस पॉलिनोमियल में। तो क्या हो जाएगा? px की वैल्यू हो जाएगी 1 और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1। क्या हो जाएगा? ये 1 का स्क्वायर कितना होता है? हमेशा 1 ही होता है। और -1, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x की वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं इस पॉलिनोमियल में है, तो यह जो वैल्यू होगी वह इस पॉलिनोमियल का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी कि यह क्या हो जाएगा आपका? इस पॉलिनोमियल का 0 हो जाएगा। इसका सेकंड पार्ट है हमारा। अब हमने क्या पुट करना है इस पॉलिनोमियल में? हमने -1 पुट करना है। तो हमारे पास सेकंड आएगा इसका p -1। x की वैल्यू क्या पुट करनी है हमने? -1, ये वाला इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए -1 का स्क्वायर क्या होता है? ये होता है आपके पास -1 इंटू -1। ठीक है। अब माइनस माइनस का क्या हो जाएगा आपका? प्लस हो जाएगा और 1 इंटू क्या हो जाएगा? 1 क्या हो जाएगा आपका? 1 ही होगा। इसका मतलब यह क्या हो जाएगा हमारे पास? -1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास? 1 और ये हो जाएगा -1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। इसका मतलब यह -1 भी इस पॉलिनोमियल का क्या है? 0 है। तो यह भी क्या हो जाएगा आपका? यस, दैट इज 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। फोर्थ पार्ट है हमारा, px इज इक्वल टू x प्लस 1 x माइनस 2 और हमारे पास x की वैल्यू क्या दी हुई है? x की वैल्यू दी हुई है x इज इक्वल टू -1 और 2। हमने क्या करना है? हमने इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू अलग अलग करके पुट करनी है। तो देखिए x की वैल्यू पहले हम -1 रखते हैं। तो x की वैल्यू -1 रखने पे ये क्या हो जाएगा? -1 प्लस 1 और इधर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा -1 और -2। अब देखिए माइनस प्लस का माइनस होता है आपका, तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। और इधर क्या हो जाएगा? माइनस माइनस का प्लस होता है, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 और सिंबल आएगा आपका, चिन्ह आएगा आपका बड़े नंबर का, यानी कि -3। इज दैट क्लियर? अब देखिए 3 0 से कितना हो जाएगा? इसका मतलब क्या है आपका? 0 इंटू -3। तो ये क्या हो जाएगा? 3 0 से 0। इसका मतलब दैट इज ये वाला, दैट इज 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास। अब हम क्या रखेंगे? x की वैल्यू 2 रखने वाले। क्या रखने वाले? x की वैल्यू 2। अब देखिए इसमें अगर हम x की वैल्यू 2 रखते हैं तो यह क्या आ जाएगा हमारा? यह आ जाएगा आपका 2 प्लस 1 और इधर आ जाएगा आपका 2 माइनस 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा? 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3 और 2 माइनस 2 हो जाएगा आपका 0। यहां पे भी सेम कंडीशन है। तो यह क्या हो जाएगा आपका? यह हो जाएगा 3 0 से। इसका मतलब क्या है? 3 इंटू 0 ही तो है ये, ठीक है ना? तो ये क्या हो जाएगा? 3 0 से 0। इसका मतलब यस, दिस इज अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल? ये वाला पॉलिनोमियल जो है हमारा, ठीक है। और यह भी हमारा क्या है? -1 भी क्या है? इस पॉलिनोमियल का 0 है। यह भी हो जाएगा आपका यस। फिफ्थ पार्ट है हमारा, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और x की वैल्यू क्या दी हुई है हमारे पास? 0। अब हमने 0 पुट करनी है इस पॉलिनोमियल में, तो ये हो जाएगा
P0 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर, और 0 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 0 ही होता है। इसका मतलब यस दिस इज 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। 6 पार्ट है हमारे पास। Px इज इक्वल टू Lx प्लस m, और x की वैल्यू क्या दी हुई है माइनस m अपॉन l। अब x की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे इस पॉलिनोमियल में, ये हो जाएगा P, x की वैल्यू क्या दी हुई है माइनस m अपॉन l। अब l x की वैल्यू क्या है माइनस m अपॉन l, इधर हो जाएगा प्लस m। l से l कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या बचा माइनस m प्लस m। अब ये दोनों प्लस माइनस में है तो ये क्या हो जाएंगे आपके कैंसिल हो जाएंगे, और आपके पास बचेगा 0। दैट मीन्स दिस इज 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, यानी कि यह जो x की वैल्यू माइनस m अपॉन l अगर हम इस पॉलिनोमियल में पुट करते हैं तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा 0 निकल के आ जाएगा। इसका मतलब यह क्या है 0 है इस पॉलिनोमियल का। 7 पार्ट है हमारा। Px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1, और हमारे पास x की वैल्यू क्या दी हुई है, x की वैल्यू दी हुई है 1 अपॉन अंडर रूट 3 एंड 2 अपॉन अंडर रूट 3। अब सबसे पहले हम x की वैल्यू ये वाली लेंगे 1 अपॉन अंडर रूट 3, उसको हम पुट करते हैं पॉलिनोमियल में। तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 अपॉन अंडर रूट 3, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 1 अपॉन अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा आपका, अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9, और 9 को क्या लिख सकते हैं हम 3 इंटू 3, और यह आपका रूट हट जाएगा और यहां आ जाएगा बाहर आपका 3। यानी कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि यदि हम अंडर रूट में किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास बाहर वही नंबर आता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा 3 1 अपॉन 3 माइनस 1, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा आपका, और आपके पास क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका 0। दैट मीन्स दिस इज 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, यानी कि दिस वैल्यू इज अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब सेकंड पार्ट है हमारा इसका ये वाला। अब हम x की वैल्यू क्या पुट करने वाले हैं 2 अपॉन अंडर रूट 3। अब देखिए हम x की वैल्यू पुट करते हैं इस पॉलिनोमियल में, तो ये हो जाएगा p 2 अपॉन अंडर रूट 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 2 अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर, और इधर हो जाएगा माइनस 1। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था, यहां पे भी बताया था अंडर रूट में अगर किसी का स्क्वायर करना है तो सेम नंबर क्या आ जाता है आपका बाहर आ जाता है। तो ये हो जाएगा 3 2 अपॉन ये हो जाएगा आपका 3 माइनस 1, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा आपका 2 माइनस 1, और 2 माइनस 1 करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 1। दैट मीन्स दिस पॉलिनोमियल आर नॉट 0 दिस पॉलिनोमियल, यानी कि अगर हम x की वैल्यू 2 अपॉन अंडर रूट 3 पुट करते हैं इस पॉलिनोमियल में, ये वाला जो हमारा पॉलिनोमियल है, तो यह इसका 0 नहीं होता है। तो यह क्या हो जाएगा आपका नो हो जाएगा, और यह हो जाएगा यस। यानी कि यदि हम 1 अपॉन अंडर रूट 3 पुट करेंगे इस पॉलिनोमियल में तो यह पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा इसका 0 हो जाएगा। और यदि हम सेम कंडीशन में सेम पॉलिनोमियल में अगर हम ये वैल्यू पुट करते हैं कौन सी 2 अपॉन अंडर रूट 3, तो यह इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं होता है। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। 8th पार्ट है हमारे पास Px इज इक्वल टू 2x प्लस 1, और x की वैल्यू क्या दी हुई है 1 अपॉन 2। अब पुट करते हैं हम x की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में, ये क्या हो जाएगा p 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2, यह क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2, और यह हो जाएगा प्लस 1। अब देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा 1 प्लस 1, यानी कि यह क्या हो जाएगा आपका 2। यानी कि यह क्या हो जाएगा अगर हम x की वैल्यू 1 अपॉन 2 पुट करते हैं इस पॉलिनोमियल में, यह वैल्यू इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि इसको फाइंड कर सकते हैं कि यह इस पॉलिनोमियल का 0 है या नहीं है। अगर आपके पास एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप सिंपली क्या करना है, अगर आपके पास वेरिएबल x है तो x की वैल्यू दी हुई होगी। अगर आपके पास डिफरेंट वेरिएबल दिया हुआ है तो जैसे सपोज आपके पास y भी दिया हो सकता है, z भी दिया हो सकता है, a टू जितने भी आपके पास लेटर होते हैं उनमें से कोई भी लेटर अगर आपके पास आए और उसकी वैल्यू दी हुई हो तो आप उस लेटर की जगह वो वैल्यू पुट कर सकते हैं किसमें, उस पॉलिनोमियल में जो पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ होगा। उसके बाद आप चेक करेंगे कि अगर 0 आएगा आपका आंसर तो यानी कि वह जो वैल्यू है वह इस पॉलिनोमियल का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर 0 नहीं आता है तो इसका मतलब वह जो वैल्यू होगी वह इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं होगा। तो दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3rd था वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, तब तक के लिए आप इन क्वेश्चनों को देखिए और समझिए कि कैसे आप किसी पॉलिनोमियल की अगर हमारे पास वेरिएबल की कोई वैल्यू दी हुई हो आप कैसे उसको चेक कर सकते हैं वो इसका 0 है या नहीं है। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तब तक के लिए बाय बाय।